वंस अगेन वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इंस्टाग्राम मार्केटिंग। आप सभी लोग इंस्टाग्राम का यूज़ करते होंगे, तो ये जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, सभी का है। इंस्टाग्राम काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, सभी लोग इसका यूज़ करते हैं। अब आने वाले डेज़ में आप इंस्टाग्राम का यूज़ करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम में जॉब भी कर सकते हैं। तो आने वाली क्लासेस हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंस्टाग्राम को यूज़ करके कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कैसे आप जॉब कर सकते हैं, जॉब में कई तरीके की वर्किंग होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो एक एक करके इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग एक न्यू टॉपिक नोट कर लीजिए। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है वाइस स्क्रीन से भी कुछ क्लियर होगा, अगर ना क्लियर हो तो आप बता दीजिएगा। आशीष, आस्था, क्रिस्टीना, गुलफिजा, इजहार, नरेंद्र, निखिल और यस। ओके, सो इंस्टाग्राम मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग हम लोग दो बातों को सीखेंगे। फर्स्ट, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पर उस कंपनी के लिए कैसे इंस्टाग्राम का यूज़ करके आपको मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करना है। जैसे अलग अलग कंपनीज़ का आप इंस्टाग्राम अकाउंट को देखेंगे तो रेगुलर पोस्ट करते हैं, हैशटैग का यूज़ करना, रीच इंक्रीज़ करना और भी कई सारी एक्टिविटीज़। और दूसरा हम लोग सीखेंगे इंस्टाग्राम को यूज़ करके कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोग कहाँ से स्टार्ट करें, मार्केटिंग से या ऑनलाइन अर्निंग से? मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पर इंस्टाग्राम का यूज़ आपको कैसे करना है, कैसे मार्केटिंग ब्रांडिंग करना है, इन चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन हम लोग आ जाएंगे कि इंस्टाग्राम से आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन जो लोग कहते हैं वाइस स्क्रीन सब कुछ क्लियर होगा, बैठ जाओ आराम से। इंस्टाग्राम काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। फेसबुक ने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया था। 1 बिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम के यूज़र्स हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन आप जानते हैं कितनी है? पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? 370 लोग हैं। क्या कहना चाह रहे हो? 135 करोड़ पूरी दुनिया में होंगे। ये तो इंडिया की पॉपुलेशन होगी ना। हाँ, 728 करोड़। हाँ, अब सही वर्ड बोल रहे हो। अराउंड 7 अरब लोग या 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में, जिसमें से लगभग 1 अरब 35 करोड़ लोग सिर्फ इंडिया में हैं। ये बात बिल्कुल सही बात है। और इसमें भी लगभग 1 बिलियन लोग इंस्टाग्राम का यूज़ रेगुलर बेसिस पर करते हैं। तो वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। अलग अलग एज ग्रुप इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। इंस्टाग्राम फेसबुक में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिस वजह से इंस्टाग्राम आजकल ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, खास करके यंगस्टर्स और कॉलेज ऑडियंस के बीच में। इंस्टाग्राम का यूज़ कई लोग इस पर्पज़ से भी करते हैं, एज एन इन्फ्लुएंसर भी। आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे कई लोगों के काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। ये वर्ड सुना है ना। और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके ऑनलाइन अर्निंग करने के कई मेथड्स होते हैं। अपने आगे कई स्टूडेंट्स भी हैं जो एज एन इन्फ्लुएंसर काम करें, जैसे दीक्षा करके स्टूडेंट है, उसकी अपनी जॉब भी है, साथ में एज एन इन्फ्लुएंसर भी उसका एक इंस्टाग्राम पर वर्किंग है। तो इंस्टाग्राम को लोग अलग अलग पर्पज़ से यूज़ करना सीखेंगे, कैसे एज एन इन्फ्लुएंसर आप कर सकते हैं या ऑनलाइन अर्निंग के लिए आप इंस्टाग्राम का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग इंस्टाग्राम मार्केटिंग में स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन अर्निंग से। एडवर्टाइजिंग वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, वो 1-2 डेज़ में हो जाएगा। अभी हम लोग ऑनलाइन अर्निंग से स्टार्ट करेंगे, इंस्टाग्राम से आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। एक तरीका जैसे भी आपकी स्क्रीन पर आया होगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला तरीका होता है या जो वे है, इससे कैसे अर्निंग होती है, कोई बता सकता है? जैसे किसी के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं 20,000 50,000, तो उसकी उससे अर्निंग कैसे होती है? क्या फॉलोअर्स, हाँ, क्या उनको इंस्टाग्राम पे करता है रुपये? हाँ, कंपनीज पे करती हैं कि आप हमारे पोस्ट को अपनी स्टोरीज पे पोस्ट करिए या नॉर्मल पोस्ट करिए, इसके लिए हम आपको पे करेंगे। 1000 1500 2000 जितना बड़ा ब्रांड होता है। आजकल अमेज़ॉन भी पे करता है कि आप अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करिए और हम इसके लिए आपको पे करेंगे। तब पे करेंगे जब आपके थ्रू कोई इन प्रोडक्ट्स को बाई करेगा। इंस्पायर शॉपर्स एंड अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर्स, मोनेटाइज योर कंटेंट विद अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम। तो आप अपना इंस्टाग्राम पे हमारे कंटेंट को शेयर करिए, अगर आपके थ्रू कोई बाई करेगा तो आपकी वहाँ से अर्निंग होगी। इसके साथ ही और भी कई तरीके हैं इंस्टाग्राम से अर्निंग करने के। कोई और तरीका आप लोग बता सकते हैं कैसे इंस्टाग्राम से अर्निंग होती है?
एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू एज एन अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग नहीं जानते हैं, उज्जवल क्या होता है अफिलिएट मार्केटिंग? अभी ऐसे मैं अमेजोन का आपको एग्जांपल दिखा रहा था, इसी एग्जांपल को लोग एज एन एफिलिएट मार्केटिंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आप अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करिए। अगर आपके थ्रू कोई उनको बाई करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में तो एक बार ये हो जाता है कि अगर वो प्रोडक्ट सेल हो या ना हो तो भी आपको रुपए मिलेंगे। अफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, जब प्रोडक्ट आपके थ्रू सेल होगा देन आपको वहाँ से अर्निंग होगी। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं इंस्टाग्राम से अर्निंग करने के? वेरियस अदर तरीके भी हैं इंस्टाग्राम से अर्निंग करने के। जैसे एक मॉडल होता है जिसको लोग बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। कई पुराने स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे भी काम कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? एनी आइडिया? नो आइडिया। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक मीशो का नाम आपने सुना होगा, मीशो करके एक ऐप आती है। मीशो का जो पुराना मॉडल था, अभी तो ऑनलाइन उन्होंने चेंज कर लिया, वो मॉडल कुछ इस तरीके से था कि मीशो पे मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है 500 रुपीज़ का, आप उसको अपने इंस्टाग्राम या अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते थे फैशन के, ज्वेलरी के, ब्रांड्स के, अलग अलग चीज़ों के, आप उसको इंस्टाग्राम के थ्रू 700 800 जितने में भी सेल करा सकते हो सेल कराइए। एक्स्ट्रा में जितने में आप सेल करा रहे हो वो हम आपको पे करेंगे। मीशो का बड़ा अच्छा मॉडल था। इवन मीशो बहुत बड़ी कंपनी भी है, IITians की ये कंपनी है। अभी फेसबुक ने इसमें काफ़ी बड़ी फंडिंग भी की थी। तो मीशो का एक बेसिक मॉडल इसी बात पे बेस्ड था कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोडक्ट्स को या ऑनलाइन तरीक़ों से प्रोडक्ट्स को हमारे प्रमोट करिए, और अगर आपके थ्रू कोई बाई करेगा, मान लेते हैं 500 के प्रोडक्ट को आपने 700 में सेल कराया, तो मीशो उसके घर में डिलीवर करेगा उस प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट अलग अलग आपको मीशो में मिल जाते हैं। वहाँ से आप प्रोडक्ट निकालिए, इंस्टाग्राम पे सेल कराइए एक्स्ट्रा कॉस्ट में, और वो भी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी वो उस प्रोडक्ट में लिख करके मीशो भेजेगा। जो कस्टमर है उसको यही लगेगा कि ये 500 का नहीं, ये 700 का है। ओके, तो ये भी एक मॉडल है। तो ऐसे इंस्टाग्राम के अंदर कई सारे मॉडल्स होते हैं जिनसे लोग अर्निंग करते हैं। और भी कई मॉडल्स वर्क करते हैं, जैसे कि कई लोग अपने खुद के ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। कई आपको इंस्टाग्राम में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने कोई बुक्स लिखी हुई है या कोई ई बुक है उनके पास। अब उनके जब फॉलोअर्स हो जाते हैं तो वो बुक्स या ई बुक्स को सेल करते हैं। कई लोग अपने कोर्सेज सेल करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो आने वाले डेज में इंस्टाग्राम के थ्रू आपके पास ऑनलाइन अर्निंग करने के कई सारे मॉडल्स होंगे जो आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। एक एक करके सभी मॉडल्स पर हम लोग बात करेंगे, और जिससे कि आपकी इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग भी कवर होगा, साथ में मार्केटिंग की बातें भी कवर होंगी। ओके, कई और भी मॉडल्स काम करते हैं इंस्टाग्राम पे जिनसे लोग अर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि एक मॉडल होता है, इसको लोग बोलते हैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराना। कंसल्टेंसी इन द सेंस, कई लोग, कई इवन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ही आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, जैसे मैं कई लोग जानता भी हूँ, आने वाले डेज में मैं दिखाऊंगा भी। उनके क्या है कि इंस्टाग्राम के थ्रू काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हो गए हैं। वो लोग सिर्फ इतना करते हैं कि जिस कंपनी को अपनी डिजिटल मार्केटिंग का वर्क करवाना होता है तो वो क्या वर्क करवाए, अपनी वेबसाइट बनवाए तो कैसी वेबसाइट बनवाए, सोशल मीडिया में क्या क्या काम करवाए, इस बात की वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं। कई लोगों को इंस्टाग्राम के थ्रू क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो अलग अलग तरीक़ों से लोग अर्निंग कर रहे हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग वाले प्रोसेस से कि इसके थ्रू कैसे अर्निंग हो सकती है। फिर एक एक करके हम लोग सभी मेथड्स को सीखेंगे। हाँ बताइए, एक मिनट वेट करिएगा, आपकी प्राइस अभी नहीं आ रही है। अभी आप बताइए क्या बोल रही थी? Yes, I just want to confirm that the part you are trying in digital marketing, affiliate marketing, are parts of online earning. Am I right? यस यस, These are the parts of online earning, right? राइट, ऑनलाइन अर्निंग, राइट। Okay, thank you. और तो टॉपिक में वापस से आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग यूजिंग इंस्टाग्राम सीखने वाले हैं। अफिलिएट मार्केटिंग का बेसिक मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। आप दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, जब आपके थ्रू कोई उनको बाई करेगा तो आपको कुछ कमीशन
मिलेगा। ये बेसिक एफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल होता है। अब इस काम को करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है उसको हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे, और आई होप कि आप लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी अर्निंग होना भी स्टार्ट हो जाएगी। ये बात मैं हर क्लास में बोलता हूँ, लेकिन काफ़ी कम लोग इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप लोग इम्प्लीमेंट जरूर करिए। ऑलराइट, सो अफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। वो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो अमेज़ॉन के हो सकते हैं, फ्लिपकार्ट के हो सकते हैं, या फिर इंडिया के बाहर कुछ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। और बेटर यही होता है कि आप इंडिया के बाहर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, क्योंकि उनमें आपको मार्जिन काफ़ी अच्छा मिलता है और उनसे आपकी अर्निंग भी ठीक ठाक हो जाती है। इंटरनेशनल कौन, डोर क्लोज कर देना जब, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स कौन से आप प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास कई सारे प्लेटफॉर्म है। जैसे एक बड़ा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है क्लिक बैंक। क्लिक बैंक एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कई ऐसे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं, और प्रमोट करने पर आपको कमीशन मिलेगा। तो अगर आपको इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी अर्निंग करना है तो पहला काम होगा आपका क्लिक बैंक में अकाउंट बनाना। क्लिक बैंक क्या है? क्लिक बैंक एक प्लेटफॉर्म या वेबसाइट है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिनको आप प्रमोट करिए और आपको उनसे अर्निंग होगी, कमीशन मिलेगा। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जैसे हेल्थ के प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स, गेम्स के प्रोडक्ट्स, कई अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पर होते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम से ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। फेसबुक मार्केटिंग के बाद लोग इंस्टाग्राम मार्केटिंग में आ गए हैं। ओके, सो क्लिक बैंक जो प्लेटफॉर्म मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप सब यहाँ पर आएंगे और स्टार्ट हेयर पे क्लिक करेंगे। और आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देना। इम्प्लीमेंट जरूर करिए इन सभी चीज़ों को। कल संडे का टाइम है, आप लोग चाहो तो कल से ही ये सब स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा टाइम डेली डेली 1 आवर्स का देते रहो। आप में से कई लोगों ने फेसबुक के ऐड बना करके शेयर किए, जो बेहद अच्छी बात है। कल मैं संडे वाले दिन उन सभी लोगों के ऐड आराम से बैठ करके देखूंगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। यहाँ पे जैसे पासवर्ड में लिखा हुआ है, आप लोग में से बड़े कॉमन सी एरर में देखता हूँ, पासवर्ड आप हो सकता है अपना फ़ोन नंबर एंटर कर दो। ऐसा पासवर्ड यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होता है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ कैपिटल में हो, जैसे मान लेते मैंने लिखा इंडिया, और कम से कम उसमें एक सिंबल हो, जैसे मैंने डॉलर का सिंबल लगा दिया या @ का सिंबल लगा दिया, और नंबर्स हो, जैसे मैंने नंबर्स में डाल दिया 2030। इवन इसके अलावा ये कह रहा है कि दो, कम से कम अपर केस होने चाहिए और 2 कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। लास्ट में मैंने लगा दिया @ और अपर केस में मैंने लिख दिया अभी। तो इतना बड़ा सा पासवर्ड बनाना पड़ता है। ओके, और सो इस तरीके से आप अपना क्लिक बैंक में अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो ये यहाँ पे क्लिक बैंक का डैशबोर्ड आ गया है। इस डैशबोर्ड को मेरे अलावा और भी कई लोग यूज़ करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे मैं अगर यहाँ पर कुछ मई से लेकर के यहाँ तक की डेट्स का स्टेटस चेक करूँ, मई मंथ में जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ ये प्रोडक्ट्स प्रमोट किए गए और उनसे यहाँ पर ये अर्निंग शो हो रही है। जैसे ये कोई एक प्रोडक्ट प्रमोट हुआ तो इसमें आप देख पा रहे होंगे $145 का कमीशन मिला है। क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं तो आपकी जो अर्निंग होती है वो भी डॉलर्स में शो करेगी। तो यहाँ पर जैसे $145 कमीशन सिर्फ एक प्रोडक्ट में मिला है, जो कि अराउंड 11,000 रुपीज़ की अर्निंग एक प्रोडक्ट के सेल होने पर हुई है। ऐसे ही यहाँ पर देखो लास्ट मतलब उस टाइम के 10 डेज़ में एक प्रोडक्ट $150 और ये किसी प्रोडक्ट में $139 की सेल हुई। तो ओवरऑल यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, लिख करके आ रहा है अराउंड $435 की यहाँ से अर्निंग हुई है। जिसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ डॉलर में, रुपीज़ में, तो अराउंड 34,000 रुपीज़ की अर्निंग हुई है। तो ये अर्निंग कैसे हुई है, उन्हीं चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने जा रहा हूँ। आप लोग उन चीज़ों को सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए। तो आपका सबसे पहला काम होगा क्लिक बैंक में अकाउंट बनाना। अकाउंट बनाने के बाद आप क्लिक बैंक में कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे, उसके लिए लेफ्ट साइड में देखना एक ऑप्शन आ रहा होगा अफिलिएट मार्केट प्लेस। इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। और ये सभी चीज़ें मैं बेहद प्रैक्टिकल तरीके से आपको बता रहा हूँ, बस आप इम्प्लीमेंट करिएगा, आपको रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। डेली डेली थोड़ा थोड़ा काम करते हुए चलते चलो
और आगे चल करके ये जो आप इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाओगे, सब करोगे, ये सब जॉब में भी आपको हेल्प करेगा। जॉब में आप बता पाओगे देखिए सर ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पर अपने पेज को इतना ग्रो किया हुआ है, तो आगे चल करके आपको हेल्प मिलेगी। तो ये जो आप मैंने यहाँ पे क्लिक किया था फ्लेट मार्केट प्लेस में, तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर्स के प्रोडक्ट्स हैं, ई बिजनेस के हैं, एजुकेशन के हैं, एम्प्लॉयमेंट्स के हैं, और भी कई सारी कैटेगरीज के यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। तो साइन अप करने के बाद आप आएंगे, ओपन करेंगे एफिलिएट मार्केट प्लेस, लिखा था आपको। तो यहाँ पर अभी हम लोग एफिलिएट मार्केट प्लेस में आ चुके हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के कई सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब इन प्रोडक्ट्स में आप कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसा अभी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम का यूज़ करके ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन अर्निंग करने के कई सारे तरीके हैं इंस्टाग्राम में, जिनमें से आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग वाले तरीकों को। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है आपको दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है और उसमें आपको कमीशन मिलेगा। प्रोडक्ट्स हम लोग इंडिया के बाहर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें कमीशन ज़्यादा मिलता है। प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे कहाँ पर? उसके लिए एक बड़ा ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है क्लिक बैंक। आपको सबसे पहला काम करना है क्लिक बैंक में अपना अकाउंट बनाना है। सेकेंड वर्क आपको क्या करना है, क्लिक बैंक में जाकर के प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आप प्रमोट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, उसका आप लोग आंसर दीजिएगा। जैसे क्या कहते हैं, क्लिक बैंक में आपको कई टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि हेल्थ के प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स, एजुकेशन के प्रोडक्ट्स, और मान लेते हैं यहाँ पर डॉग केयर के प्रोडक्ट्स, और अपने होम की इंटीरियर डिज़ाइन के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, और भी कई कैटेगरीज के मिलेंगे, जैसे गेम्स वगैरह के मिलेंगे। आपको क्या लगता है इन सब में से सबसे ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट सेल होते होंगे? इसमें कुछ मेडिटेशन के, सेल्फ स्पिरिचुअलिटी के भी प्रोडक्ट्स होते हैं। सो ऑब्वियसली हाँ, हेल्थ एंड फिटनेस। साउंड ऑफ रख लीजिए एक बार। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स प्रमोट होते हैं जिनको आप इंस्टाग्राम के थ्रू इजीली सेल करवा सकते हैं वो किस कैटेगरी के हैं? हेल्थ के। हेल्थ के अलावा दूसरी जो कैटेगरीज हैं उनमें से गेम्स के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी प्रमोट होते हैं। सेल्फ हेल्प करके एक बड़ी अच्छी कैटेगरी है। आ जाओ, ये क्लासरूम चेंज करनी पड़ेगी ऐसा मुझे लग रहा है। अराउंड 10 लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, अगर आप लोग ऑफलाइन आ गए होते, अगर आप सामने बैठ रहे होते। मंडे से कोशिश करेंगे हम लोग सामने वाली किसी क्लासरूम में क्लास करें, वहाँ भी ज़्यादा स्पेस है, क्यों? तो हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि इंस्टाग्राम में आप कौन कौन से प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हेल्थ कैटेगरी पॉपुलर है। उसके अलावा ये जो सेल्फ हेल्प वाली कैटेगरी, ये भी बड़ी पॉपुलर कैटेगरी है। सेल्फ हेल्प में होता है मेडिटेशन के लोग आजकल बड़ा ही जो उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और इंडिया के बाहर और भी ये चीज़ें इंक्रीज़ होती जा रही हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होते हैं। साथ में डॉग केयर के हो गए, ये भी काफ़ी प्रमोट होते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए कि आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे आकर के देखेंगे एफिलिएट मार्केट प्लेस में ये जो क्लिक बैंक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर इवन ये जो मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा हूँ जिनमें ये सेल आई हुई है, ये सभी हेल्थ के प्रोडक्ट्स में ही सेल आई हुई है। तो ये जो $435 की इनकम हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के प्रोडक्ट से ही हुई है। तो आप चाहो तो सिर्फ हेल्थ के प्रोडक्ट्स में काम कर सकते हो, या फिर आप देखोगे साइड में सभी कैटेगरीज आपको दिख रही हैं, आप किसी में भी काम कर सकते हो। यहाँ पर ये जो सर्च बॉक्स बना हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे तो इनके जो सबसे टॉप प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं वो आपको दिखने लगेंगे। जैसे ये कोई प्रोडक्ट है आपको दिख रहा है, जिसको आप अगर सेल कराते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलेगा? $151 का। ये प्रो डेंटिम करके कोई प्रोडक्ट है, इसको अगर आप सेल कराते हैं तो $138 का कमीशन मिलेगा। ये कोई जूस करके प्रोडक्ट है, इसको सेल कराने पे $141 का प्रोडक्ट मिलेगा। ये प्रोडक्ट्स क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यही प्रोडक्ट मैं ओपन करता हूँ, अकेरिया जूस करके कोई प्रोडक्ट है, ये वही है, फैट बर्न करने का इस तरीके से जुड़ा हुआ कोई एक प्रोडक्ट होगा। ओके, अब आपको इसको सेल कराना है।
ऑब्वियसली आपको ये लगेगा कि लोग नॉर्मली अमेजोन फ्लिपकार्ट से बाई करेंगे, इन प्लेटफॉर्म से क्यों कोई बाई करेगा। तो अपने यहाँ इंडिया में ये जरूर कल्चर है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अमेजोन फ्लिपकार्ट में जो पॉपुलर वेबसाइट्स उनसे बाई करते हैं। लेकिन ये जो क्लिक बैंक प्लेटफॉर्म है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये यूएसए का प्लेटफॉर्म है और लगभग 20 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। तो लोग इस प्लेटफॉर्म से भी बाई करते हैं, ऐसा नहीं कि लोग बाई नहीं करते हैं। अलग अलग तरीक़ों से बस आपको सेल कराना आना चाहिए, लोग बाई करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं ये आपको रिजल्ट दिखा ही रहा हूँ जो अर्निंग हुई है, तो ऐसा 1% भी डाउट नहीं है कि लोग बाई नहीं करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे ये कोई प्रोडक्ट है, ये भी काम नहीं कर रहा है। टी बन करके कोई प्रोडक्ट है, और ये भी वेट लॉस से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। और ये इस प्रोडक्ट की जो कमीशन आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, $124 मिलेगा। क्योंकि वो कंट्रीज़ में जो कॉस्टिंग होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ईजिली कोई भी आपको $124 पे करने के लिए रेडी हो जाएगा। सिर्फ एक सेल कराने पर आपको लगभग 9000 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा। ओके, अब आप इसको सेल कैसे कराएंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अफिलिएट मार्केट प्लेस में आने के बाद इंडिया में लोग कहाँ बाई करेंगे इनको। हाँ, उसके लिए हम लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करेंगे ज़्यादा। देखो ऑब्वियस सी बात है, 9000 तो आपको कमीशन दे रहे हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट और भी ज़्यादा होगी। जैसे मान लेते हैं यही प्रोडक्ट है, यहाँ पर 6 बोटल्स मिल रही हैं, 49 पर बोतल की कॉस्ट है। तो इसके अगर हम लोग कॉस्टिंग देखेंगे तो अराउंड कितने की हो जाएगी जा करके, $294 की। और अगर हम लोग इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 23,000 का प्रोडक्ट है, जिसमें क्या मिलेगा आपको, सिर्फ ये 3 बोटल्स मिलेंगी, 6 बोटल्स मिलेंगी। तो क्या कोई बाई करेगा इसको इंडिया में? ऑब्वियसली नहीं बाई करते हैं लोग। यहाँ पर भी इवन इंडिया में भी सेल होती हैं इस तरीके की चीज़ें। जैसे एक बड़े अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। वेट लॉस अपने आप में कितनी बड़ी कैटेगरी है कि ईजिली लोग बाई कर लेते हैं। और एज अ डिजिटल मार्केटर आपको इन सब चीज़ों से अवेयर होना चाहिए, इसलिए मैं इधर उधर की चीज़ें भी आपको साथ में दिखाता रहूँगा। जैसे कि अपने यहाँ पर एक कंपनी है गगन आयुर्वेद करके, और आप ही के बैच के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनका वर्क मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी है गगन आयुर्वेद, ये कोई कंपनी है ही नहीं एक्चुअल में। अब आप देखो कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं वर्ल्ड इंडिया में या इवन इंटरनेशनल भी। वेट लॉस अपने आप में एक इतना बड़ा सेगमेंट है कि लोग हर बार वेट लॉस हेयर लॉस के चक्कर में फंस जाते हैं। क्यों? नए नए प्रोडक्ट्स लोग ट्राई करते रहते हैं और पुराने वाले को ख़राब बताते रहते हैं। चीज़ें जो है साइक्लिक चलती रहती हैं। तो गगन आयुर्वेद जैसी कोई कंपनी है भी नहीं, बस ये ग्राफिक्स बना लिया गया है, और वो भी अपने यहाँ के स्टूडेंट ने बनाया है, लकी कटिया के नाम है। और अभी दीपक करके एक स्टूडेंट है। क्यों दीपक कनेक्टेड हो? वो लकी तो जॉब करने लगा है, तो दीपक इसको मैनेज कर रहा है, कनेक्टेड तो नहीं है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझिए कितने कैसे चीज़ें चल रही हैं। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये सब ग्राफिक्स के लिए बना लिए गए हैं। इवन ये जो बोतल आप देख रहे हो, इस बोतल के ऊपर ये जो बना हुआ है ना, ये सब ग्राफिक्स से बनाया गया है। आप लोग भी खुद भी सीख जाओगे इस तरीके ग्राफिक्स बनाना, और बोतल के ऊपर इस तरीके से वो वगैरह अपना करना बड़ा आसान होता है, उस सब में कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं है। अब ये सब बनाने के बाद सेल देखो कैसे की जाती है। इसके फेसबुक पर ऐड चलाए जा रहे हैं। जो एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं वो अपने यूपी में या इस साइड में नहीं चल रहे हैं, पंजाब में, बेंगलोर में, इन सिटीज़ में चल रहे हैं। एडवर्टीजमेंट में सिस्टम होता है, फेसबुक ऐड जिन्होंने नहीं सीखा वो लोग समझ पाएंगे। फेसबुक पर ऐड चलते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड चलते हैं। ऐड पे क्लिक करते ही मैसेज ओपन हो जाता है, इस तरीके से इनबॉक्स ओपन हो जाता है। अब जो एक्चुअल पर्सन है जो इस काम को मैनेज कर रहा है, कोई कंपनी नहीं, गगन आयुर्वेद नाम की कोई कुछ नहीं है। और यहाँ पर देखो लोग क्या करते हैं, चैटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे जैसे पूछा, शुभम करके किसी का नाम है, इन्होंने पूछा यस प्लीज़ प्रोवाइड योर नंबर। गुरप्रीत सिंह करके कोई पर्सन है, और ये देखो इन्होंने अपना नंबर यहाँ पर दे दिया है। अब इन लोगों की कोशिश ये है कि जितने भी मैसेजेस आए हर एक मैसेज का रिप्लाई करो और उनसे वहाँ पर उनका नंबर ले लो। अब तो चैटिंग में वही सब कहा जाता है कि आपको हम एक्सपर्ट डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करा रहे हैं, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए। तो हंड्रेड्स ऑफ मैसेज आ ही जाते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, और उनमें से कुछ लोग नंबर शेयर भी कर देते हैं, कुछ लोग नहीं भी शेयर करते हैं, कुछ लोग ब्लॉक भी कर देते हैं। अब नंबर्स आने के बाद क्या होता होगा, नंबर आने के बाद भी उनको कॉल की जाती है, उनको बताया जाता है कि ये एक प्रोडक्ट है, वेयर पॉपुलर प्रोडक्ट है, आप इसको बाई कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट 3000 रुपीज़ है, इसमें ये रिजल्ट मिलेंगे। तो कई बार लोग मंगा भी लेते हैं,
मंगाने के बाद के लोग ऑर्डर कर देते हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनको ठीक ठाक सेल्स यहाँ से मिल जाती है। तो पूरा प्रोसेस को आप समझ पा रहे हैं कैसे क्या चल रहा है, एक छोटे से रूम से पूरा प्रोसेस चल रहा है। हाँ वो सब ऐसे ही है, नो न कोई लाइसेंस नहीं है। मैं फैक्ट वाली बात में बता रहे हैं, जो उसको चला रहा है। देखो अब ये भी एक बात है कि ये सब एक तरीके का दिल में पत्थर रख के चला सकते हो, होना कुछ है। और वो जो प्रोडक्ट है वो खुद इस बात को मान रहा है कि वो प्रोडक्ट खुद किसी मेडिकल स्टोर से कहीं से ले आता है, पैकेजिंग करके सेल कर देता है और लोग बाई कर रहे हैं, सेल हो रहा है। वो पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। जिसका वेट लॉस की प्रॉब्लम वो अपना मंगा रहा है, चीज़ें चल रही हैं। हाँ बस उसको थोड़ा सा ऑनलाइन डिजिटल तरीके से ले आए हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ और खास बात है कि लोग मंगाते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं मंगा रहे हैं। एट द एंड चीज़ें चल रही है, दैट्स इट, गॉट इट। ये सब कोई लाइसेंस नहीं है, हर एक 2 महीने में नंबर बदल जाता है, फेसबुक पेज ब्लॉक हो जाता है। इवन फ्रॉड का लेवल इस लेवल पर है कि इनकी एक अपनी वेबसाइट थी गगन आयुर्वेद .in करके, गूगल ने उस वेबसाइट को ही ब्लॉक कर रखा है। कई बार कंप्लेंट्स गई तो गूगल ने कहा वेबसाइट नहीं चल पाएगी, तो वेबसाइट ना होते हुए भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और ठीक ठाक बजट पे ऐड सेल हो रहे हैं। मतलब डेली लगभग 1000-2000 रुपीज़ के ऐड चले, 30 से 40 हज़ार रुपये के तो ऐड चलते हैं। और सेल का आप अंदाज़ा लगा सकते हो, कम से कम लाख 1.5 लाख की सेल यहाँ से आ रही है। दोनों मोड रखते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर दो या फिर ऑनलाइन कर दो। हाँ हाँ, अरे वो प्रोसेस तो बहुत आसान होता है, आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मैं कानपुर में मान लेता हूँ कि मैं ये मोबाइल बेचता हूँ और ये मुझे बेंगलोर में किसी को भेजना है, तो ये जो शिपिंग कंपनीज होती हैं, जैसे ब्लू डार्ट नाम सुना होगा, डिलीवरी नाम सुना होगा, इन कंपनीज में प्रॉपर सिस्टम होता है कि जब वो प्रोडक्ट देंगी तो उससे रुपए लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंपनीज हमें ऑप्शन देती हैं कि हम आपका प्रोडक्ट लेके जाएंगे बेंगलोर में और उस पर्सन को प्रोडक्ट देने से पहले साइन करवाएंगे, प्लस उससे रुपए लेंगे। अगर वो रुपए देने से मना कर देगा तो हम आपका प्रोडक्ट आपको वापस कर जाएंगे। इस पूरे काम के लिए हम आपसे 100-150 रुपये चार्ज करेंगे। तो वो प्रॉपर प्रोसेस होता है। फिलहाल लोग आते हैं इस बात पर कि इंडिया में जब इस तरीके के मॉडल्स काम कर रहे हैं तो यूएसए यूके वगैरह में तो और भी बड़े स्केल पे इन चीज़ों का वर्क हो रहा है। वहाँ पे जैसे इंडिया में 3000 रुपीज़ पे करने के लोग तैयार है, वहाँ पर 20-30,000 लोग पे करने के लिए तैयार हैं। और इवन इन प्रोडक्ट्स में एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि यूएसए वगैरह में लोग थोड़ा सा और अच्छे होते हैं, ये मान के आप चलिए, तो वहाँ पर देखो 180 डेज़ की गारंटी होती है रिटर्न की। अगर ये प्रोडक्ट आपको नहीं अच्छा लगा तो 180 डेज़ तक आप इसको फ्री में रिटर्न भी कर सकते हैं और रिटर्न हो भी जाते हैं प्रोडक्ट। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे अर्निंग कितनी हुई, $435 की, और उसमें देखो $108 क्या हो गया, रिफंड भी हो गया। तो रिफंड भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि रिफंड नहीं होते हैं। फिलहाल हम लोग टॉपिक पर वापस से आते हैं। तो आपको क्लिक बैंक में अपना अकाउंट बनाना है, मार्केट प्लेस में जाके अपने प्रोडक्ट्स देखने हैं और कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट कैटेगरी। कैटेगरीज का मतलब है हेल्थ, गेम्स, टेक्नोलॉजी, कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करो। उस कैटेगरी के अंदर आप कोई एक दो प्रोडक्ट सेलेक्ट करो। अब कौन सा प्रोडक्ट्स आप प्रमोट कर सकते हो उस बात को आप गौर से सुनिएगा। ओके, मैं कोशिश करूँगा आज की क्लास में ये टॉपिक हमारा मैक्सिमम कवर हो जाए। सो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, या लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आप प्रमोट कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी, स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहला आप देखोगे सभी प्रोडक्ट्स के सामने एक वर्ड लिखा होगा, ग्रेविटी स्कोर। ये ग्रेविटी स्कोर का मतलब होता है कि ये जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं, आज के टाइम पर ये प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है। जैसे ग्रेविटी स्कोर 1, 200, 200, 500, 1000 तक दिया जाता है। तो 800 ग्रेविटी स्कोर का मतलब ये प्रोडक्ट बेहद ज़्यादा सेल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। आपको वो प्रोडक्ट्स लेने हैं जिनका ग्रेविटी स्कोर कम से कम 100 प्लस हो। जैसे यहाँ पर देखो 342 है, 230 है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखेंगे वो ये है कि ग्रेविटी स्कोर हमारा कम से कम 100 होना चाहिए। ओके, सो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के टाइम पर आपको ग्रेविटी स्कोर देखना है। ग्रेविटी स्कोर हमारा अराउंड 100 से 200 के बीच में होना चाहिए, 100 to 200 के बीच में होना चाहिए। डन।
अब देखो 200 तक मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका ग्रेविटी स्कोर 500 है या 800 है, उनमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये काम सिर्फ आप ही नहीं कर रहे होंगे, आपके जैसे और भी सैकड़ों लोग हो सकता है कर रहे हो। तो अभी आप न्यू स्टार्ट करोगे तो आपकी रीच उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो आप ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करो जिनका ग्रेविटी स्कोर 100 से 200 के बीच में, जैसे मान लेते हैं ये प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब एक चीज़ और समझिएगा, पूरे माइंडसेट को समझिएगा, तब आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे ज़रूरी बात तो यही है माइंडसेट बन पाने की। मैं सभी क्लासेस में कोशिश करता हूँ कि ये सब टॉपिक्स मैं हज़ारों लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ और उनमें से काफ़ी कम लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं आए हैं। तो बात वही आ जाती है माइंडसेट की। ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप इनको सेल कराओगे, आपकी गारंटीड अर्निंग होगी। जो तरीके मैं बता रहा हूँ उनको आप इम्प्लीमेंट तो करिए। इन प्रोडक्ट्स को सेल कराने के लिए इंस्टाग्राम तो एक तरीका है, वैसे ही पिंटरेस्ट भी एक तरीका है। पिंटरेस्ट इंस्टाग्राम की जैसा ही एक प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा गूगल भी एक तरीका है, बिंग भी एक तरीका है। कई लोग यूट्यूब से सेल करा रहे हैं। एक वेबसाइट आती है कोरा करके, जानते हो आप लोग, डिस्कशन फोरम्स है। हाँ, आप वहीं चले जाइए जहाँ से बैठे हैं, सिस्टम भी लगा होगा और यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, गूगल, बिंग, यूट्यूब, कोरा और भी दूसरे कई सारे तरीके हैं जिनसे आप इनको सेल करा सकते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ इंस्टाग्राम सीख रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग भी एक तरीका होता है। इंस्टाग्राम के थ्रू जो आप प्रोडक्ट सेल कराओगे वो ऐसे प्रोडक्ट सेल होते हैं, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, जिनकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। गूगल के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं जिनकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। जैसे यहाँ पर आप जैसे देख पाओगे कि इन प्रोडक्ट्स में जो ये कमीशन मिला हुआ है $145, तो ये इंस्टाग्राम के थ्रू नहीं सेल कराए गए हैं। मैं जूनियर बात आपको बता रहा हूँ, ये गूगल के थ्रू सेल कराए गए हैं। गूगल के थ्रू प्रोडक्ट को सेल कराना आसान है इसलिए क्योंकि लोग गूगल पे अगर कोई सर्च कर रहा है वेट लॉस प्रोडक्ट या ऐसा कोई कीवर्ड, इसका मतलब वो लेने में इंटरेस्टेड है। बात समझ पा रहे हो? अब आपको बस गूगल पे अपना ऐड चलाना होगा। गूगल के थ्रू सेल कराने में प्रॉब्लम ये है, अच्छाई तो आपको समझ में आ गई क्या है, क्या चाहिए गूगल थ्रू सेल कराने में कि पर्सन खुद चाह रहा है उस प्रोडक्ट को, इसीलिए गूगल पे सर्च कर रहा है। इंस्टाग्राम में तो अपना इंस्टाग्राम चला रहा था, अचानक से आपका प्रोडक्ट उसको दिख गया तो उसने देख लिया। लेकिन गूगल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है, रुपए लगाने पड़ते हैं। गूगल पे ऐड नहीं आते हैं ऊपर साइड, आपने देखा ही होगा। आजकल लोग 4 PM वाली क्लास में ये टॉपिक पढ़ भी रहे हैं कि ये गूगल पे ऐड कैसे आते हैं। तो गूगल पे आपको ऐड चलाना पड़ेगा, आपके रुपए लगेंगे। हो सकता है आपको 10-15,000 रुपीज़ लग जाएँ। तो ये जो आप यहाँ पर सेल देख रहे हो कि 30-40,000 की हुई है, इसके पीछे रुपए भी लगे हैं कुछ 10-15,000। अभी क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट्स में रुपए तो नहीं लगा पाएंगे, आप अपना हार्डवर्क कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ओके, तो इंस्टाग्राम के थ्रू आपको ऐसे प्रोडक्ट सेल कराने जिनमें कॉस्ट कम हो। तो अगला फैक्टर है हमारा यहाँ पर, प्रोडक्ट्स ऐसे सेलेक्ट करो जिनकी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम हो। लो प्राइस प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करो या लो कॉस्ट प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करो। ग्रेविटी 100 से 200 हो और प्रोडक्ट्स आपके लो कॉस्ट हो। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे। आप गूगल वाला सीखोगे, जब आपके पास बजट आ जाए तो वो भी तरीका अपनाओ। अभी आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, बजट आप इतनी जल्दी नहीं लगा सकते हो। अगर लगा सकते हो तो ट्राई कर लो। जैसे मान लेते हैं ये कोई प्रोडक्ट है सोलमेट स्केच करके। अब इस प्रोडक्ट की ग्रेविटी भी ठीक ठाक है 261 और प्रोडक्ट में कमीशन $19 है, मतलब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। तो आप कोशिश करो कि जिनमें आपका $50 या $60 तक कमीशन हो, आप ऐसे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करो। आप इस टाइप के प्रोडक्ट्स को अभी सेल नहीं करा पाओगे इंस्टाग्राम के थ्रू क्योंकि चैलेंजेस ज़्यादा होंगे। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तब तो आप हर चीज़ पे काम कर सकते हो। जैसे यही एक बड़ा प्रोडक्ट हमेशा पॉपुलर रहा है, द स्मूदी डाइट करके। इसमें देखो ग्रेविटी स्कोर 254 है जो कि ठीक ठाक ग्रेविटी स्कोर है और $29 का है। ये प्रोडक्ट जो है ये एक ई बुक होती है और काफ़ी ज़्यादा सेल होती रही पहले, तो अब बना के कम हो गया है। तो ई बुक की कॉस्ट क्योंकि कम है तो लोग ईजिली बाई कर लेते हैं। 23,000 की कॉस्ट जो है यूएसए में, हालांकि वो भी उनके लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें लोग एक बार सोचते भी हैं। और यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी $37 कॉस्ट है इस प्रोडक्ट की, जो कि अराउंड 3,000 रुपीज़ है। तो 3,000 उनके लिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, वो इजीली पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ $37, जैसे मान लो अपने यहाँ पर 37 रुपीज़ की तरह आप लिंक कर सकते हो और आपको भी ठीक ठाक कमीशन यहाँ से मिल जाएगा। $48 का प्रोडक्ट। ओके, तो ये सेकंड फैक्टर हो गया कि आप कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है जब प्रोडक्ट्स थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं तो
जैसे कोई नई चीज़ आती है ना तो वो ज़्यादा पॉपुलर रहती है, जैसे जैसे ओल्ड होती जाती है लोगों का टेस्ट कम हो जाता है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स निकालिए जो राइजिंग प्रोडक्ट्स हों। राइजिंग का मतलब है जो प्रोडक्ट्स इस समय पॉपुलर हो रहे हो, जो नए नए आ रहे हो, वो प्रोडक्ट्स आप सर्च करिए। राइजिंग प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब तरीके जो मैं बता रहा हूँ इनसे आप अर्निंग कर पाओगे विद द कंडीशन आपको डेली टाइम देना पड़ेगा। कोई ऐसा मैजिक नहीं हो जाएगा कि आप अपने आप ये सब अर्निंग कर लो। आप कम से कम 1 मंथ का टाइम ज़रूर दीजिए। तो एक प्लेटफॉर्म है सी बी स्नूपर करके, क्लिक बैंक स्नूपर भी आप बोल सकते हैं, सी बी स्नूपर। ये आपको बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट राइजिंग है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर है, इस तरीके की बातों को। तो अभी जैसे मैं cbsnooper.com पे आया हुआ हूँ, तो नोट कर रहे हो ना, नोट जरूर करते रहना। यहाँ पे आकर के लॉगिन करेंगे, और भी कई टूल्स आते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो कि टॉप 5 राइजिंग प्रोडक्ट्स ये बता रहे हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है 100 PT करके, और ये कोई प्रोडक्ट है, ये कोई प्रोडक्ट है, ये कोई प्रोडक्ट है, ये सभी इनके राइजिंग प्रोडक्ट्स हैं। अब आप इन एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करिए। मान लेते यही कोई प्रोडक्ट है, तो वो किस चीज़ का प्रोडक्ट है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। क्या कॉस्टिंग है इसकी, अभी जैसे इसका ग्रेविटी स्कोर सिर्फ 52 है। अब क्योंकि राइजिंग है तो हो सकता है कि कुछ दिनों में इसका ग्रेविटी स्कोर और इंक्रीज़ हो जाए। पहले कल तक ये 52 था ग्रेविटी स्कोर, सॉरी 6 पॉइंट कम था, आज 6 पॉइंट बढ़ गया है। तो ये प्रोडक्ट लगातार इसका ग्रेविटी स्कोर इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब ये भी हालांकि वेट लॉस का एक प्रोडक्ट है, वेट लॉस इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट्स। तो आपको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी हर एक प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पर आपको राइजिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। ये सब प्रोडक्ट्स हैं। अब आप इनमें से एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में रीड करिए, स्टडी करिए, उसकी क्या कॉस्टिंग है, क्या ग्रेविटी स्कोर है, आपको कितना कमीशन मिलेगा। उस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आप कौन से प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो। 1 से 2 दिन का अपना टाइम दो रिसर्च पर कि वो प्रोडक्ट कैसा चल रहा है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि इंस्टाग्राम पे अभी उस प्रोडक्ट को लेकर के कितने लोग काम कर रहे हैं, उनके बारे में कितने फॉलोवर्स हैं। थोड़ा कॉम्पिटिशन भी आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मैं अभी कोई एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे ये कोई प्रोडक्ट है प्रोडेंटिम करके, सपोज मान लेते हैं इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं। हालांकि इसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, $138 जो कमीशन मिल रहा है, तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो इतना इजी तो नहीं होगा सेल कराना प्रोडेंटिम, है ना। अब देखते हैं इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी कई लोग इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखो प्रोडेंटिम के नाम पर कितने सारे पेजेस बने हुए हैं, देख पा रहे हो आप। और मैं किसी एक पेज पे जाता हूँ, सपोज मान लेते मैं इसी पे गया, तो अभी 5 फॉलोवर्स हैं, मतलब ज़्यादा काम नहीं हुआ इसका मतलब इस पर 9 फॉलोवर्स है, तो मतलब अभी उतना ज़्यादा वर्क नहीं हुआ। राइजिंग प्रोडक्ट है तो इस पर काम किया जा सकता है आने वाले डेज में। ओके, सो एक प्रोडक्ट हमें जैसे प्रोडेंटिम नाम से मिल गया। अब इस प्रोडक्ट पे हम लोग काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करके यहाँ पे टॉप राइजिंग प्रोडक्ट्स निकालना है, इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा रिसर्च करना है, ये सभी कुछ देखना है, गूगल पे सर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तब जा कर के आपको ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये सब करने के बाद आपको क्या करना है। पहला स्टेप था आप क्लिक बैंक में जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, अफिलिएट मार्केट प्लेस ओपन करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो और कोई एक दो प्रोडक्ट्स वहाँ से निकाल लो। नेक्स्ट आते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करना चाहते हो एक उसका होप लिंक वहाँ से जनरेट किया जाता है। जनरेट होप लिंक। होप लिंक क्या होता है स्क्रीन पर देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट प्रमोट करना है, ग्लूकोफोर्ट करके जिसका नाम है, तो इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है प्रमोट करके, आप इस पर क्लिक करोगे और अपने अकाउंट का नेम एंटर करो यहाँ पर, तो आपको एक होप लिंक मिलेगा। ये होप लिंक बेसिकली होता है यूनिक लिंक। इंस्टाग्राम के थ्रू आप सेल करा रहे हो, लेकिन इनको कैसे पता चलेगा कि आपने ही सेल कराया है। उसके लिए ये क्या करते हैं, आपको एक यूनिक लिंक देते हैं कि जब कोई इस लिंक पर क्लिक करके बाई करेगा तो हम मान लेंगे कि आपने ही इस प्रोडक्ट को सेल कराया है। बात समझे। तो अगर इस लिंक पे क्लिक करके कोई इस प्रोडक्ट को बाई करता है तो ये इस बात को मान लेंगे कि हाँ मैंने इस प्रोडक्ट को सेल कराया है।
अब ये जो बड़ा सा लिंक आपको मिला है, इसको आपको अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखना होगा। ओके, सो ये होप लिंक आप वहाँ से जनरेट कर लीजिए। ये सारी बातें थी क्लिक बैंक की। हम लोग क्लिक बैंक से आते हैं बाहर। ठीक, अच्छा, हाँ बताइए। फिर will you repeat the topic generate? हाँ, ये जो होप लिंक है, वॉइस आप ऑफ कर लीजिए। हाँ, ये जो होप लिंक होता है, ये बेसिकली एक यूनिक लिंक होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। इस लिंक का मतलब ये होता है कि जब आप इस लिंक के थ्रू कोई बाई करेगा, तब आपकी सेल काउंट की जाएगी। ओके, सो होप लिंक बेसिकली एक यूनिक लिंक होता है। आपको वहाँ पे अपना यूज़र नेम एंटर करना होता है और आपका ये होप लिंक जनरेट हो जाता है। ये होप लिंक बेसिकली एक यूनिक लिंक है। इस लिंक के थ्रू जब कोई बाई करेगा, तब मेरी अर्निंग वहाँ पर मानी जाएगी। तो जैसे उस लिंक को कोई ओपन करेगा, वो उस प्रोडक्ट के पेज में आ जाएगा, और यहाँ से कोई अगर बाई कर लेगा तो मेरी अर्निंग वहाँ पर मानी जाएगी। ये होता है बेसिकली होप लिंक। तो मान लेते हैं मुझे ये वाला प्रोडक्ट प्रमोट करना है, तो इसका मैंने होप लिंक यहाँ से कॉपी कर लिया। ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ था यहाँ पर, कहाँ गया, चला गया। उस लिंक को कोई ओपन करेगा तो डायरेक्ट वो जो प्रोडक्ट वाला पेज है ना, वही ओपन होगा, लेकिन वो आपकी सेल में काउंट हो जाएगा। जैसे मैंने इस लिंक को देखो ओपन किया, तो ये डायरेक्ट मुझे उसी प्रोडक्ट में ही पहुंचा देगा, ग्लूकोफोर्ट में ही, लेकिन अब वो मेरी सेल में काउंट हो जाएगा। एक दिन में कितने लोगों ने इस लिंक को ओपन किया है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती भी हैं। आपको मैं दिखाता भी हूँ कहाँ पर दिखती हैं। ये जो क्लिक बैंक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप जब आओगे, धीमे धीमे आप सब कुछ सीखोगे, तो यहाँ पर एक आता है रिपोर्ट्स करके टैब। तो ये जो रिपोर्ट वाला टैब है, इसमें जब आप आओगे तो यहाँ पे एक रिपोर्टिंग का ऑप्शन आता है। तो ये आपको दिखाएगा कि आज के दिन कितने लोगों ने बाई किया और कितने होपलिंग्स आज आपके ओपन हुए। जैसे अभी लोगों सब फ्लैट चल रहा था, अभी मैंने 2-3 बार ये होपलिंग अपने ओपन किए, तो यहाँ पर देखो शो कर रहा है 2 होपलिंग्स अभी ओपन हुए हैं, एक इस वाले प्रोडक्ट के लिए और एक इस वाले प्रोडक्ट के लिए। गॉट इट। अभी जैसे मान लेते हैं मैं एक बार फिर से इसको ओपन करूँगा, तो वहाँ पर 3 आ जाएगा। ओपनिंग बेसिकली एक यूनिक लिंक होता है। ऑर्डर 9 पे मैं गया, इवन मैं ऑर्डर कर भी देता हूँ, मतलब प्रोसेस को कर लेता हूँ, बाई नहीं करूँगा। ये जो रुपीज़ में कन्वर्ट भी कर देता है, 6 बोटल्स 25,000 रुपीज़ के यहाँ पर मिल जाएंगे। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर जहाँ पे ये शो कर रहा है कि 2 क्लिक्स हुए हैं आज के दिन, या यहाँ भी 2 शो कर रहा था, अब ये 3 हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये क्या होगा, 3 लिंक्स क्लिक हुए हैं, और नीचे और भी ज़्यादा रिपोर्ट शो कर रही है कि किस प्रोडक्ट में कितने क्लिक्स हुए हैं, होप क्लिक्स कितने हुए हैं, ऑर्डर कितने लोगों ने किया है, आपकी अर्निंग कितनी हुई, ये सब यहाँ पर दिखता है। तो ये सब रिपोर्ट्स आप सीखोगे आने वाले डेज में, और एट द एंड आपकी कितनी अर्निंग हुई वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। पहला काम था आपका कि यहाँ पे क्लिक बैंक में जाओ, प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, थोड़ा सा रिसर्च करो, ये सब करो। अब बात आती है कि इनको सेल कैसे कराओगे। तो सेल कराने के लिए मैंने आपको बताया, आपको यूज़ करना है इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम को आपको सभी को पता है कि आप इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो। आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। साइन अप पे जाओ और अपना कोई भी एक अकाउंट बना लो। अकाउंट आप ईमेल आईडी से भी क्योंकि बना सकते हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ईमेल, फुल नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। अकाउंट बनाना तो आसान है। अकाउंट किस नाम से आप बनाओगे, अपने नाम से बनाओगे? ऑब्वियसली नॉट। आप अकाउंट किस नाम से बनाओगे? जैसे मान लेते हैं मेरा प्रोडक्ट है प्रो डेंटिन करके, ये प्रोडक्ट सपोज उसके लिए डेंटल वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसी नाम से कुछ बना लूँगा। ओके, जैसे डेंटल चेक या किसी कोई भी अच्छा सा नाम दे दो। प्रोडक्ट का नाम मत दो, नहीं तो वो प्रॉब्लम कई बार क्रिएट करता है। आप इसका कुछ ऐसा नाम दे दो जो कि डेंटल से जुड़ा हुआ लगे। ओके, और जैसे डेंटल एक्सपर्ट आपने नाम दे दिया, यूज़र नेम, पासवर्ड, और अपना अकाउंट बन जाएगा। इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाने के बाद अगर आपको उस अकाउंट को इस पर्पज़ से यूज़ करना है, अफिलिएट मार्केटिंग के लिए या किसी कंपनी की मार्केटिंग के लिए, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में। बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान होता है। आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा मैं दिखा देता हूँ। हाँ, वो बिजनेस अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट यही होता है।
तो अभी जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, क्योंकि डेस्कटॉप पे वो ऑप्शन नहीं आता है, तो मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना, जो ऊपर साइड 3 लाइन्स बनी होती है ना, उनमें क्लिक करना, फिर अकाउंट में क्लिक करना। अकाउंट में क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्विच टू प्रोफेशनल प्रोफाइल या प्रोफेशनल अकाउंट करके, उस पर क्लिक कर देना। तो आपसे पूछेगा किस टाइप का अकाउंट है, कैटेगरी वगैरह, वो सब टिक करते 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 आगे बढ़ जाना, आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 काम हो गए। तीसरा काम, आपको अपना बायो वगैरह कंप्लीट कर लेना है। बायो में जैसे यहाँ पर होता है ना बायो, ये जैसे प्रोफाइल है तो ये सब जो लिखा हुआ है ये सब इनका बायो है। तो कुछ बायो बड़ा ही अट्रैक्टिव सा आपको लिखना है कि पेज इज़ डेडिकेटेड फॉर योर डेंटल एक्सपर्ट, या वी आर डेंटल एक्सपर्ट, वी विल हेल्प यू फॉर दिस दिस करके। तो जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छे से समझ करके वो बायो आपको यहाँ पर लिखना है। समझ रहे हो क्या? और यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, ये वाला लिंक, आपने जो लिंक होप लिंक कॉपी किया था, उस लिंक को आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो आपने देखा था जो होप लिंक था हम लोगों को, वो इतना बड़ा सा होप लिंक था, लेकिन यहाँ पर देखो कितना छोटा सा लिंक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वही वाला पेज ओपन होगा, ये देखो। तो ये जो मेरा लिंक इतना लॉन्ग सा लिंक है, इसको सॉर्ट करने के कई तरीके आते हैं, लिंक सॉर्टनर बोलते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट आती है bit.ly करके, उससे आप लिंक सॉर्ट कर सकते हो। और भी कई प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिनसे आप लिंक को सॉर्ट कर सकते हो। एक और मुझे बड़ा अच्छा नाम याद नहीं आ रहा अभी, टाइनी URL है। और इसके अलावा कौन सा था, और भी कई आते हैं लिंक सॉर्टनर करके, अभी मुझे एग्जैक्ट एक नाम याद नहीं आ रहा है, उस दिन याद आ जाएगा मैं बता दूंगा। तो जैसे मैं टाइनी URL करके जो वेबसाइट है उस पर मैं जाता हूँ। आपको करना है कि वो बड़ा सा लिंक यहाँ पर पेस्ट करो। ये देखो मैंने लिंक यहाँ पर पेस्ट किया, बड़ा सा जो मेरा लिंक था कंट्रोल V करके, और इसको मैंने कर लिया मेक टाइनी URL शॉर्ट सा लिंक। ये देखो छोटा सा लिंक आ गया मेरे पास। अब मैं इस लिंक को अपना कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो इस लिंक को मैं कहाँ पर लिखूँगा, अपने इंस्टाग्राम के बायो में। इंस्टाग्राम में एक प्रॉब्लम ये है, आप प्रोडक्ट्स के साथ में लिंक शेयर नहीं कर सकते हो। आप लोग ये बात हो सकता है ना पता हो या समझ नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिंक शेयर करूँगा तो उसमें क्लिक करने का ऑप्शन नहीं होता है। ये पता है कि नहीं पता है? आप कभी ट्राई करके देखना, इंस्टाग्राम के यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक दोगे तो उसमें क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन बायो में जो लिंक आप दोगे उसमें एक ब्लू कलर से ऐसा बन जाता है कि कोई भी क्लिक कर सकता है। तो आपको लिंक सिर्फ और सिर्फ बायो में ही देने का ऑप्शन मिलेगा। टेलविंड ऐप करके एक प्लेटफॉर्म आता है, वहाँ से भी आप लिंक सॉल्व कर सकते हो, टेलविंड ऐप। हाँ टेक्निकली वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, एक बार अलग से मैं देख लूँगा कि अगर पोस्ट हो गया है तो फिर तो नॉर्मल शो करना चाहिए। एक बार देखना पड़ेगा फिर इस बात को। हाँ, जैसे मान लेते हैं एक पेज हमारा वेट लॉस से जुड़ा हुआ है, तो वेट लॉस के फिर हम अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं। हाँ, वैसे तो इसका भी तरीका ये है, एक टाइम पे हम एक प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। अगर मान लेते हम एक टाइम पे 2-3 प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स अभी मैंने आपको बताए हैं, टेलविंड ऐप इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्या है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स का भी लिंक बना सकते हैं। एक लिंक पे कोई क्लिक करेगा, वहाँ पे वो 2-3 प्रोडक्ट्स के लिंक दिखने लगेंगे। इस तरीके से भी बन जाता है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता भी हूँ। आयुब कैसे हो? क्लास में काफ़ी लेट कनेक्ट कर रहे हो। जैसे देखो मैनी.लिंक करके ये प्लेटफॉर्म है, इस पर जब उन्होंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो इनके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, तीनों यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये बात समझ में अभी मैंने क्या बताया, मैं एक बार फिर से समराइज़ करता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करना है उसका लिंक आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक नहीं, मुझे 2 प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं, तो मेरे पास इसमें 2 लिंक्स हैं। ओके, अब इंस्टाग्राम पे बायो में तो एक बार में आप एक ही लिंक दे सकते हैं,
यही तो होता है ना इंस्टाग्राम में, एक बार में एक लिंक दे सकते हो, उस पर कोई क्लिक करेगा उस प्रोडक्ट पे चला जाएगा। तो अगर आपके पास 2 या 3 लिंक्स हैं तो वो आप कैसे दोगे, ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम समझ पाए ना कहाँ पर प्रॉब्लम है। मेरे पास कई सारे लिंक्स हैं जिनको मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, लेकिन एक बार में मैं एक ही लिंक दे सकता हूँ। तो हाँ, इसके लिए देखो सोल्यूशन ये है, एक और प्लेटफॉर्म आता है जिसका नाम है मैनी डॉट लिंक करके। इस पर क्या होता है कि जब कोई इस पर क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के पेज पे नहीं जाता। यहाँ पर देखो 3 लिंक प्रोडक्ट्स आ गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब पहले वाले पे क्लिक करेगा तो मेरे पहले प्रोडक्ट पे जाएगा, इवन उसने भी अपनी बीच में वेबसाइट बना रखी है। दूसरे पे दूसरा प्रोडक्ट ओपन होगा और तीसरे पे तीसरा। तो अगर आपके पास 3-4 लिंक्स हैं तो आपको अलग से एक दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है मैनी डॉट लिंक करके। वहाँ पर आपको एक छोटा सा पेज जैसा बनाना पड़ेगा, तब आप उसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी नए अकाउंट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं इस मैनी डॉट लिंक में। इसके और भी कई अल्टरनेटिव टूल्स आते हैं मैनी डॉट लिंक्स के ही, जैसे टेलविंड ऐप जो मैंने अभी आपको बताया था, उसमें भी ये फीचर होता है कि अगर आपके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप सभी प्रोडक्ट्स का लिंक इस तरीके से दे सकते हो। सबसे पहले आप लिंक दोगे, उसमें टेलविंड ऐप खुलेगा, फिर टेलविंड ऐप के अंदर 3-4 प्रोडक्ट्स का लिंक आप वहाँ पर दे दोगे। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, कहाँ पे हम लोग थे। इंस्टाग्राम पे आप गए, साइन अप कर लिया, अकाउंट क्रिएट कर लिया और अपना बायो वगैरह मेंशन कर लिया। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसको ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, वो है आपको कंटेंट क्रिएट करना होगा। इसी को सबसे अभी तक का क्रूशियल स्टेप है जहाँ पर लोग आकर के फेल हो जाते हैं। ऊपर के जो जितनी बातें मैंने बताई वो सब आप 1 से 2 दिन में कर लोगे। अब लेकिन बात आती है कंटेंट क्रिएट करने की। कंटेंट क्रिएट करने का मतलब ये होता है, जैसे ये पेज आप देखो 40,000 फॉलोवर्स हैं, तो इस पेज पे आप देखो फ़ोटोज़ कितनी सारी पोस्ट की गई है, और हर फोटो में आप देखोगे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ जैसे लिखे गए होंगे। ये सब देखो लिखा क्या है, कितना बड़ा पैराग्राफ लिखा गया है, ये देखो पूरा मतलब कहानी लिख डाली गई है। तो ये जो कंटेंट होता है अब आपको ये खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ आपको इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, कंटेंट बनाना पड़ेगा। देखो जितने भी बनाए कितनी मेहनत की होगी। ये देखो 1 वाला इमोजी लगाया, ये सब इमोजीज लगाया, ये सब लिखा वहाँ पर। तो अब आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी जी। अच्छा अच्छा, चलिए मैं अभी करवा देता हूँ। ओके, 1 मिनट वेट करिएगा। उज्जवल, अपने व्हाट्सएप पे चेक करो ज़रा, जो जैसा भेजा है उसको एज इट इज़ यूज़ कर लो। रीड कर लो उसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो लाइंस लिखी हुई है ना, वो लाइंस वहाँ पे लिख देना है। तुम कैनवा का यूज़ करके उसको कट कर लेना। ठीक है, इसको काम तुरंत करके भेज दोगे। मैं मुश्किल से 1 मिनट का भी काम नहीं तुम्हारे लिए। तुरंत तुरंत करते जाओ। हाँ बिल्कुल, यही तो टैलेंट है, मल्टी टास्किंग बनो। हाँ, एक साथ कई सारे काम करो। मुझे नहीं देखते तो मैं कॉल भी रिसीव कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, 2-3 काम और भी कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। तो आपने इंस्टाग्राम में साइन अप कर लिया, अकाउंट कन्वर्ट कर लिया, बात आती है कंटेंट क्रिएट करने की। ये जो फोटोज इमेजेस ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, आपको इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना है, और इस कंटेंट में लिखी हुई कहानी भी आपको खुद से बनानी है। एक दिन में मिनिमम आपको 3 to 4 पोस्ट करने हैं। 3 to 4 पोस्ट आपको करना है, और कम से कम 2 से 3 आपको स्टोरीज पोस्ट करना है। इतना मिनिमम। अगर आप मेहनत ज़्यादा करोगे तो आपकी रीच ज़्यादा होगी। उसके तरीके का मैं भी समझाऊंगा। तो आपको पहले इतना काम करना है। अब ये जो पोस्ट होंगे 3 to 4 पोस्ट, ये आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, उस बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो वैसे तो इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप गूगल से जाकर इमेज को निकाल करके यहाँ पर पोस्ट कर दो तो इंस्टाग्राम में चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सभी पोस्ट के साथ में आप देखते हो यहाँ पे ये सब लिखा होता है, इतनी सारी कहानी, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे मान लेते हैं मेरा प्रोडक्ट था, यही मान लेते हैं प्रोडक्ट था प्रोडेंटिम करके। अब इसके लिए मुझे कंटेंट बनाना है, डेली 3 से 4 पोस्ट करना है। तो आप क्या क्या पोस्ट करोगे? अगर आप ये पोस्ट करोगे कि प्रोडेंटिम बाई कर लो, तो कोई बाई नहीं करेगा। आपको पहले कुछ वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे ये स्मूदी डाइट करके एक प्रोडक्ट है वेट लॉस का, तो ये कहीं पर ये नहीं करे कि नहीं ये बाई कर लो। ये बता रहे हैं कि एक स्मूदी डाइट होती है, जिसको बनाने के ये तरीके हैं, बनाना डालो और उसमें मैंगो डालो, उसको ये सब करो। और फिर नीचे उन्होंने कहीं पर दे दिया होगा कि अगर आप बाई करना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड इन माई बायो, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है। तो आपको भी जो प्रोडक्ट्स प्रमोट करना है उसके लिए आपको डायरेक्ट सेल नहीं करना है, आपको कुछ वैल्यू क्रिएट करनी है, मतलब उससे जुड़ी हुई चीज़ों को आपको बताना है। जैसे डेंटिस्ट का प्रोडक्ट है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों को बताओगे। हाँ बिल्कुल। अब उसके बारे में आपको पहले हाँ हाँ डेली करने हैं। यहाँ पर जैसे इन्हीं के एग्जांपल्स देखते हैं, ये पहले ये वाली स्मूदी डाइट बता रहे, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, तो इतने सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ से रिसर्च करोगे, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहली चीज़, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप प्रमोट करने जा रहे हैं, वो जो कंपनी वाले होते हैं वो भी चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल हो, ये भी तो चाहते हैं ना। तो वो खुद भी आपको कंटेंट काफ़ी सारा देते हैं। आप जैसे देखोगे, उज्जवल कर पा रहे हो ना, तो यहाँ पर तो हालांकि नहीं लिखा हुआ है। कई प्रोडक्ट्स में आप देखोगे वहाँ पर आपको वो प्रॉपर अफलेट टूल्स देते हैं। अफलेट टूल्स करके ऑप्शन आ रहा है, अफलेट टूल्स। जैसे इनके वाले को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आपको इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के प्रॉपर बताएंगे कैसे आप प्रमोट करो, क्या रिसोर्सेज आप यूज़ करो, कौन से ग्राफिक्स आप यूज़ करो, किस ऑडियंस को आप टारगेट करो, ये सारी बातें आपको ये बताएंगे। मीडिया बायर्स एग्जेक्टिव और ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस जैसे बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेल फीमेल ऑडियंस को टारगेट करना है। ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिनकी एज 45 से ज़्यादा हो। आप कोशिश करो यूएसए के लोगों को टारगेट करो, और ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों के लोगों को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये सब ग्राफिक्स वगैरह आप देख रहे हो ना, ये सब ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड बैनर्स हेयर। और सिर्फ बैनर्स ही नहीं, और भी कई तरीके के कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये तो जैसे मैं इसको डाउनलोड करूँगा ईमेल स्वाइप्स को, तो आप देखोगे उसमें काफ़ी बड़ा बड़ा कंटेंट लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर सभी प्रोडक्ट्स में आपको वो प्रोडक्ट वाले भी काफ़ी सारा कंटेंट दे देते हैं। तो आपके 15-20 ग्राफिक्स तो ऐसे ही बन जाएंगे। ओपन नहीं हुआ ये, ये वाला डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, मैं दूसरे प्रोडक्ट से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे ये स्मूदी डाइट ये वाला प्रोडक्ट है, इसके आप देखना कितने अच्छे अच्छे फ्लैट टूल्स में चीज़ें मिल जाएंगी। आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं ना, उसके पेज पे सबसे नीचे जाओ स्क्रॉल करके, तो वहीं कहीं पर लिखा होता है अफिलिएट्स टूल्स करके, इस पर क्लिक करो, वेलकम अफिलिएट्स। और ये देखो बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर अफिलिएट वाले टूल्स मिल जाएंगे। ये सब बातें बता रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम को यूज़ करो, लेकिन इंस्टाग्राम में हमारे नाम से पेज मत बनाना, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम है वो बनाना, लेकिन हमारा लोगो और फेस मत यूज़ करना। फेसबुक का यूज़ करो, और ईमेल का यूज़ करो, और भी दूसरे तरीक़ों का यूज़ करो। किसको टारगेट करो ये सब लिखा हुआ है, जेंडर मेल फीमेल, किसको टारगेट आपको करना है। फीमेल को टारगेट करो, और एज जिनकी 30 से 60 है उनको टारगेट करो, जिन कंट्रीज़ में रहते हो, डिवाइस वगैरह सब उन्होंने बता रखा है। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे बड़े बड़े आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे, कि आप इन आर्टिकल्स का लिंक शेयर कर सकते हो, वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इमेजेस आपको मिल जाएंगी, बैनर्स इमेजेस मिल जाएंगे, और रिटन कंटेंट भी काफ़ी सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखो, ये मुझे यहाँ पर मिल गया है सिंगल सेंट।
पूरी पूरी केस स्टडी जैसी मिल जाएगी कि आप चाहो तो अपने इंस्टाग्राम पर इस तरीके से लिख सकते हो कि मॉम ऑफ टू और ये पूरी बातचीत, और ये इमेज लगा दो वहाँ पर या वीडियो लगा दो, और ये सब आप वहाँ पर लिख सकते हो। ओके, तो ये सब कंटेंट के आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप इस तरीके से ईमेल भेजो या फिर यहाँ से आप कंटेंट कॉपी कर सकते हो कि एक प्रोडक्ट आया जिसमें कि इस तरीके से उसमें ये हुआ, ये सब बातें आपको समझानी पड़ेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ बाई करने से पहले पहले रीड करेगा, स्टडी करेगा। ऐसे ही आँख बंद करके तो बाई कर नहीं लेगा। तो आपको इतनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। लोग रीड करेंगे, आपके फॉलो करेंगे, फिर आगे जा करके बाई करेंगे। तो कंटेंट के आइडियाज़ का जो पहला सोर्स है हमारे पास वो क्या है, खुद वो अफिलिएट टूल्स जो उस प्रोडक्ट के हैं। आप वहाँ से कंटेंट के आइडियाज़ मिल जाएंगे डेली, क्योंकि 3 से 4 पोस्ट करना ये अपने आप में काफ़ी बड़ा काम है। आपको हो सकता है फील ना आ रहा हो, लेकिन जब आप ये काम करोगे ना तब आपको समझ आएगा। एक एक पोस्ट बनाने में आपको आधे आधे घंटे का टाइम लगेगा, एक एक घंटे का टाइम लगेगा। ये इमेज बनाने में टाइम नहीं लगेगा, ये तो गूगल से निकाल लिया गया। ये सब जो कहानी लिखी हुई है या जो इमेजेस बनाई है इन्होंने, जैसे यही इमेज इन्होंने बनाई है, तो ये सब आपको भी बनाना पड़ेगा। ओके, और फिर रिसर्च करना तो सबसे बड़ा काम होता है। तो पहला काम अफिलिएट टूल्स को आपको हेल्प लेनी है। दूसरा, आप पिंटरेस्ट की हेल्प ले सकते हो। पिंटरेस्ट में आप देखोगे ऑलरेडी इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में लोग पोस्ट कर रहे होंगे। तो जैसे मैं पिंटरेस्ट पे फिर से आता हूँ और मान लेते मेरा प्रोडक्ट था, क्या नाम था उसका, डेंटल करके कुछ था, चला गया अभी। प्रोडक्ट को फिर से एक बार ओपन कर देता हूँ। प्रोडेंटिन बेबी कुछ नाम था, मान लेते हैं, या ग्लूकोफोर्ड ले लेते हैं। देखिए हमने सब बंद कर दिया यहाँ पर। इसको मैं सर्किल में क्यों कर दिया, एज इट इज लगा देते। सर्किल में क्यों कर दिया इसको, लोगों को एज इट इज लगा दो जैसा है लोगो वहाँ पर। इसका चाहो बैकग्राउंड रिमूव कर लो, लेकिन लगा दो एज इट इज। कोई दिक्कत नहीं, तुम लगा दो, या तो लोगो भेज दें अलग से कहो तो। नहीं, तुम एज इट इज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लगा दो। ओके, सो स्क्रीन पर देखिएगा। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको करना ये, गूगल पे जाना है या पिंटरेस्ट पे जाना है, सर्च करना है। जैसे प्रोडेंटिव मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट का नाम है, तो मैंने सर्च किया प्रोडेंटिव पिंटरेस्ट। तो पिंटरेस्ट पे आपको कई ऐसे कंपनीज मिल जाएंगी जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को पिंटरेस्ट पे प्रमोट कर रही होंगी। जैसे देखो, बिफोर आफ्टर की इमेज मुझे यहाँ से मिल गई और यहाँ से कंटेंट के आइडियाज़ मिल गए। आप इन लोगों के पेजेस पे विजिट करेंगे तो आप देखेंगे ऑलरेडी ये लोग काफ़ी अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बना रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से कंटेंट बना रहे होंगे। तो आपको यहाँ से कंटेंट के आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब ये जो ग्राफिक्स आपको मिल गए, ये सब इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट पोस्ट नहीं करोगे, आपको इनको एडिट करना पड़ेगा। जैसे ये इमेज यहाँ से मिल गई, ये टेक्स्ट मिल गया। अब मैं इसको कैनवा जो टूल होता है ग्राफिक्स बनाने के लिए, आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते नोट कर लें। canva.com वेबसाइट है जहाँ से आप इन ग्राफिक्स को आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो कैनवा पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, मोबाइल पर भी चल जाता है कैनवा। तो आपको सभी ग्राफिक्स को पिंटरेस्ट से निकाल करके, क्योंकि पिंटरेस्ट के जो ग्राफिक्स होते हैं ना, उनमें आप देखोगे वो हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। जैसे यही ग्राफिक्स देखो, इसमें हाइट कितनी ज़्यादा, स्टोरी जैसा लग रहा है ग्राफिक्स। और जबकि इंस्टाग्राम में क्या होता है, स्क्वायर साइज में होती है, विड्थ और हाइट हमारी इक्वल होती है। तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब ये देखो, ये वाला जो पेज है ओरल प्रिसीजन्स करके कुछ नाम है इसका, इसके पेज पर मंथ कितने व्यूज़ आते हैं, 4 लाख व्यूज़ आते हैं। अभी मैं आपको जब पिंटरेस्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा तो मैं बाद आपको दिखाऊँगा कि पिंटरेस्ट तो इतना आसान प्लेटफॉर्म है कि आप उसमें कुछ ना करो, डेली पोस्ट करना स्टार्ट कर दो और 1 महीने बाद देखोगे आपके पेज पे लाखों व्यूज़ आने लगेंगे। पिंटरेस्ट को बड़ा एक अच्छा एडवांटेज है गूगल का। पिंटरेस्ट में लोग गूगल से आते हैं। तो मान लेते हैं मेरा टॉपिक था डेंटिस्ट का, तो ये पेज से मुझे इतना कंटेंट मिल जाएगा कि हर दिन मैं 3-4 पोस्ट आसानी से बना सकता हूँ। और हर पोस्ट के लास्ट में कहीं पर आप ये बात भी लिख देंगे कि अगर आप अपने प्रोडक्ट, मतलब अगर आप बाई करना चाहें तो बायो में जाकर के आपको लिंक मिल जाएगा। पहले आप ये सब कहानी लिखेंगे, लास्ट में आप कहीं पर लिख देंगे कि आपको ई बुक बायो या ये सब आपको वहाँ पर बायो में जा कर के
मिल जाएगा। तो ये लोग जो ग्राफिक्स देख रहे होंगे वो लोग डेली डेली आपको फॉलो करेंगे और इन्हीं में से कुछ लोग जा करके बाई भी करेंगे। तो कंटेंट क्रिएट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। कंटेंट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप यूज़ कर सकते हो अफिलिएट टूल्स जो आपको वहाँ पर मिलेंगे, पिंटरेस्ट का। तीसरा, आप इंस्टाग्राम का भी यूज़ कर सकते हो। इंस्टाग्राम में एक जो फीचर आता है हमारा एक्सप्लोर करने वाला, वो बड़ा काम का फीचर है, उससे आपको बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। एक्सप्लोर वाला कौन सा फीचर आता है, आप लोग जब इंस्टाग्राम चलाते होगे मोबाइल में, तो एक वो जो सर्च वाला बॉक्स नहीं बना होता है नीचे साइड, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको रैंडम इधर उधर की इमेजेस दिखने लगेंगी। जिनको आप फॉलो नहीं भी कर रहे हो उनकी भी इमेजेस दिखने लगती हैं। उसी को बोलते हैं एक्सप्लोर। अब वो वाला जो बॉक्स वहाँ पर आता है जिस पे आपने क्लिक किया और आपको इधर उधर की जो इमेजेस दिख रही हैं, वो बॉक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट बॉक्स है आपके लिए। वहाँ पर जो इमेजेस दिखती हैं वो ऐसी इमेजेस दिखती हैं जो उस समय इंस्टाग्राम को लगता है कि ये इमेज काफ़ी ट्रेंडिंग है, आपको ये पसंद आएगी, इसलिए वो आपको वहाँ पर शो करता है। तो अगर आपका मान लेते हैं पेज है इसी के ऊपर, डेंटिस्ट के ऊपर, तो आपको वहाँ पर एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पर डेंटल से जुड़ी हुई इमेजेस दिखने लगेंगी। वो इमेजेस वहाँ पर तभी आती हैं जब वो इमेजेस काफ़ी लोग उसको लाइक करते हैं या फिर उनको सेव करते हैं। तो वहाँ से आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे या ट्रेंडिंग पोस्ट मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम को जो एक्सप्लोर फीचर है वहाँ से आपको देखना है डेली डेली, और जो पोस्ट ट्रेंडिंग हो आप बिल्कुल एज इट इज़ अपने अकॉर्डिंग पोस्ट बना लो। मान लेते मैंने ट्रेंड उस पर क्लिक किया और मैंने देखा वहाँ पर ये वाला पोस्ट दिख रहा है, ये वाला, तो इससे मुझे समझ में आया कि लोग स्मूदी डाइट्स में ये जो मॉर्निंग इवनिंग वाला जो ऑप्शंस लिखे होते हैं ये बड़ा पसंद करते हैं, जिसमें लिखा हो मॉर्निंग में कौन सी यूज़ करो, लंच में कौन सी यूज़ करो। तो मैं क्या करूँगा, एक पोस्ट ऐसा ही बनाऊँगा, एज इट इज़ तो मैं कॉपी नहीं करूँगा, लेकिन कैनवा में जाकर के आप बना लोगे, उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। कैनवा में अलग से कल की क्लास में बता दूंगा। तो आपको एक ऐसा ही ग्राफिक्स बना लेना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मॉर्निंग मिड मॉर्निंग, ऐसे ऐसे से लिखा हुआ है। मैं क्या करूँगा, पहला मॉर्निंग यहाँ पे लिखूँगा, मिड मॉर्निंग नीचे लिखूँगा, लंच उसके नीचे, नून डेज उसके नीचे और इवनिंग उसके नीचे। सामने सामने मैं इमेजेस लगा दूंगा। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पोस्ट ऑलरेडी ये प्रूफ हो चुका है कि लोगों को पसंद आ रहा है। कैसे प्रूफ हुआ, क्योंकि वो मेरे ट्रेंडिंग में दिख रहा था। तो तीसरा तरीका ये भी है। चौथा तरीका जो आप ट्राई कर सकते हो वो ये, इवन लोग करते भी हैं, कि जो दूसरे इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं उनके जो ओल्ड पोस्ट हैं उनको आप निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं यही मेरा कॉम्पिटिटर अकाउंट है, अब मैं इसके कम से कम 2-3 मंथ्स पहले के पोस्ट में देखूंगा जा करके। 40,000 फॉलोवर्स हैं, मैं बैक जाता चला जाऊंगा। तो इस वाले पोस्ट में 487 लाइक्स है, 213, 308, 973। तो ये वाला पोस्ट इसका काफ़ी पॉपुलर है, मैं इसी पोस्ट को निकाल लूँगा। और इवन देखो इसने भी निकाल लिया किसी और के वाले से, ये तो नीचे नहीं लिखा हुआ है। और इवन लिमिट देखो निकाल भी लिया, उसको हटाया भी नहीं, एज इट इज़ पोस्ट भी कर दिया है, और उसके पेज पे देखो 40,000 फॉलोवर्स भी हो गए। तो चीज़ें चलती रहती हैं। आप थोड़ा स्मार्ट बनो, आप इसके पोस्ट को यहाँ से निकालो, लेकिन जहाँ ये DIY क्योर लिखा हुआ है इसको हटा दो। कैसे हटाओगे, कैनवा में ऑप्शन आता है, मैं कल आपको बता दूंगा, बड़ा आसान तरीका होता है। इसके ऊपर रेक्टेंगल बना दो वाइट कलर का, और यहाँ भी देखो DIY केवल लिखा हुआ है इस जगह पर, ये भी हट जाएगा, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। तो बस वो आप हटा दो, पोस्ट आपका तैयार है। कंटेंट यहाँ से कॉपी करो और एज इट इज़ पोस्ट कर दो। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है आपका कंटेंट क्रिएट करना। कंटेंट क्रिएट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ इनका आप यूज़ करो। जैसे पिंटरेस्ट है वैसे ही एक और प्लेटफॉर्म है रेडिट, और एक प्लेटफॉर्म है टम्बलर। हेलो, उज्जवल इसको हिंदी में लिखो। डन। तो आप टम्बलर एक प्लेटफॉर्म आता है, एक आता है रेडिट। इन दो प्लेटफॉर्म्स को आप लोग यूज़ करना। ये दोनों भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बड़े पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। आप लोग हो सकता है ना जानते हो, लेकिन कई कंट्रीज़ में टम्बलर और रेडिट नाम के प्लेटफॉर्म बड़े पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको वहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। कोरा एक प्लेटफॉर्म है, आपको वहाँ से भी कंटेंट मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये जो मेरा प्रोडक्ट था, डेंटल वाला जो प्रोडक्ट था, डेंटल करके आप ऐसे सर्च करना, डेंटल कोरा करके। नहीं, वो ग्लास ही लिखो, बाबा ग्लास। हाँ वो भी ग्लास लिखो, गाला सा ऐसे करके। ठीक है, डेंटल मान लेते हैं, डेंटल क्योर करके कुछ मैंने सर्च किया कोरा में। तो ये जो कोरा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे आप जाओगे
कोरा प्लेटफॉर्म क्या है, ये एक डिस्कशन फोरम है। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको अलग अलग क्वेश्चंस आप यहाँ पे पूछ सकते हो, आपको आंसर मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो आंसर्स लोग लिखते हैं वो रियल वर्ल्ड के लोग होते हैं, लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये जैसे किसी ने पूछा कि डेंटल ट्रीटमेंट आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है या नहीं करता है, तो ये देखो इन्होंने इतना बड़ा कंटेंट यहाँ पर लिखा है। एज इट इज़ इनका कंटेंट आप कॉपी कर लो, एक ग्राफिक्स अच्छा सा बना लो जिसमें लिखा हो कि डेंटल ट्रीटमेंट, और कुछ डरावना सा आप ग्राफिक्स बना लो और उसको आप यहाँ पर पोस्ट कर दो अपने इंस्टाग्राम पर। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। ये लोग जो लोग हैं ये सब रियल वर्ल्ड के लोग होते हैं जो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करते हैं। तो कोई जैसे कोई डॉक्टर है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया हुआ है। तो इन सब तरीक़ों से आपको कंटेंट मिलेगा। अब आपका ये दिमाग लगाना होगा कि इन सब तरीक़ों से कंटेंट को निकाल करके डेली 3 से 4 पोस्ट आपको रेडी रखने हैं। ओके, तो आप अपना ग्राफिक्स रेडी रखोगे, उसमें लिखना क्या है ये रेडी रखोगे, और फिर आपको उसको प्रमोट करना है, मार्केटिंग करना है। अब आता है फिर तो लास्ट स्टेप हमारा मार्केटिंग करने का, कि इनकी आप चीज़ों की मार्केटिंग कैसे करोगे। अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट तो आपने कर दिया, लेकिन उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। Aditya, please slow it down. हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका। Aditya, just slow it down. हेयर, Yes. नोट कर लीजिए। ओके, सो मार्केटिंग वाला टॉपिक भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप पहले इतना समझ लीजिए, और आपका होमवर्क ये है कि आप सभी को क्लिक बैंक में जाकर के अकाउंट बनाना है और वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स को सर्च करना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे मंडे को। ठीक, और कोई डाउट। नो डाउट। ठीक, प्रैक्टिस करते चलो, सब टॉपिक्स वगैरह तो हो ही जाएंगे। मेन बात आ जाती है प्रैक्टिस वगैरह की, थोड़ा सा नीड रहती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। इतनी बड़ी बदनामी की नहीं बताई, लोगो लगाओ, लोगो बढ़िया है। बदनामी है कि नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल कहने बदनाम। लगाओ, क्या करोगे लगा के? अब नहीं देंगे उसमें। नहीं देंगे नहीं, कंटेंट कहाँ से मिलेगा? कंटेंट कहाँ से मिलेगा? और ये चैनल के लिए तो क्या क्या है, फिर लोगों अगर देंगे तो फिर लोगों पे क्या हटवा रहे हैं। नहीं भाई, चेक दी, चेक नहीं बाउंस होनी चाहिए। कंटेंट तो हम दे ही देंगे, हमने बोला भाई रिकॉर्डिंग के पैसे आपको, तो कंटेंट हमको दे दो। बात छेड़ देना, तो मुकेश वाला भी आ रहा है, उसका भी कंटेंट आ जाएगा आपके पास। अरे मैडम देखिए, जैसे उसमें हिंदी में वैसा लिखवाइए ना, ये क्या लिखती है। वहाँ तो नहीं आ रहा है, अगर सुनना होता है। चल रहा है।